दोस्तों, यदि आपको भी लोन लेना हो और ऐसा लोन जो सरकारी योजना के तहत हो जिसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाए और बहुत कम परसेंट में ब्याज लगे। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ सरकारी स्कीम होना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बिल्कुल एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको 35% तक छूट मिलेगी और 9% कुल आपकी ब्याज लगनी है और 25 लाख रुपए तक का लोन आप इस योजना में ले सकते हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी PMEGP स्कीम से रिलेटेड इस वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि PMEGP लोन स्कीम आखिर क्या है। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आज बताऊंगा कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, क्या दस्तावेज आपको लगने हैं और कैसे, सबसे मेन बात, कैसे आपको इसका आवेदन करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी योजना बताने वाला हूं दोस्तों। इसमें आपको यदि 35% तक की छूट मिलती है, यानी यदि आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 35,000 आपको सरकार के द्वारा छूट मिल जाती है। बचे हुए 65,000 में आपको मात्र 9% की ब्याज लगती है। तो साथियों, चलिए आइए जानते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस योजना में आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, मतलब 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का आप इसमें लोन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये योजना और कैसे इसका ले सकते हैं लाभ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पाएंगे PMEGP योजना डिटेल्स एंड हाइलाइट्स, यानी योजना का नाम है PMEGP योजना। ये शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब पूरे भारत देश में लागू है। लाभार्थी देश के बेरोजगार युवा, उद्देश्य रोजगार के लिए लोन प्रदान करना। आवेदन का तरीका ऑनलाइन, ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको सामने ये दिख रही है। अब यहाँ साथियों जल्दी से हम बता देते हैं कि इस योजना में आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में दी जाने वाली सब्सिडी, मतलब कि PMEGP स्कीम में कितनी सब्सिडी मिलती है। तो इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाती है और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना पड़ेगा। यानी जैसे आप 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो उसमें कम से कम बिजनेस के लिए आपके पास 10,000 रुपए होने जरूरी है, तो आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी OBC SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग आरंभ करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें आपको 5% पैसा खुद को ही देना पड़ेगा, यानी 5%, यानी बहुत कम होता है। चलिए आगे आप जान लेते हैं साथियों। प्रधानमंत्री अब साथियों, यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2024 के लाभ क्या क्या है तो देख लीजिए। देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को उनकी जाति और इलाकों के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया कराया जाएगा। शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल जिला उद्योग केंद्र है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो इसके लाभ भी बहुत बड़े बड़े हैं, आप देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए इसके लिए पात्रता क्या क्या होगी। आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस स्कीम 2024 के तहत आवेदनकर्ता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह लोन दिया जाएगा, यानी नए बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये लोन दिया जाएगा। पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है, उस स्थिति में भी वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना का लाभ लेने योग्य नहीं है। यानी आपको पहले से किसी भी लोन योजना का फायदा नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ सहकारी संस्थान और धार्मिक संस्था को भी मिलेगा। आगे देख लेते हैं क्या क्या कागजात लगने हैं। आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो। तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो साथियों, ये हो गई आपके दस्तावेज पात्रता। अब आपको मैं सिंपल सा आवेदन करने की साथियों आज मैं बताऊंगा कि आपको PMEGP लोन लेने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में समझाने जा रहा हूँ, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
तो साथियों PMEG लोन लेने के लिए आप चाहे लैपटॉप चला रहे हो या फिर मोबाइल फोन, आपको सिंपल सा गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च कर देना है जन समर्थन, आपको सर्च करना है। आप जन समर्थन जैसे ही सर्च करेंगे, आप यहाँ देख लीजिए सबसे ऊपर ही आपको ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का एक पेज खुलकर सामने आ जाता है। साथियों इसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से भी क्लिक करके और डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इसको सिंपल से यहाँ से कट कर दीजिए। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, ये दिख रहा है आपको सामने, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसकी पूरी जानकारी लीजिए, इसका फायदा जरूर लीजिएगा। तो ये आपको पेज पर दिख रहा है। इसके बाद आप इसको नीचे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि 7 लोन कैटेगरीज, मतलब 7 प्रकार के लोन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहले 5 प्रकार थे, अब 7 प्रकार के हो गए हैं। ई किसान उपज, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला है ई किसान उपज निधि, दूसरा है एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड, और फिर जब हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो हमको जाना है साथियों PMGP लोन के लिए, तो यहाँ आप सिंपल सा बिजनेस एक्टिविटी लोन आपको देख पा रहे हैं, इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ जब स्क्रॉल करेंगे तो ये बिजनेस एक्टिविटी जो लोन है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा चेक एलिजिबिलिटी का, ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ध्यान से देख लीजिए, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से पेज एक खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे ही हम बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम पर क्लिक करते हैं, देख लीजिए यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ एक फॉर्म टाइप में खुलकर आ जाता है, जहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कि सिलेक्ट ए सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प यूज टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू, मतलब कि आपको कौन सी स्कीम बेहतर लगती है, जिसके तहत कौन सा ऑप्शन बेहतर लगता है, जिसके तहत आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है अदर बिजनेस लोन, तो हमको सिंपल से अदर बिजनेस लोन पर, क्योंकि हमको PMEG लोन चाहिए, तो आपको अदर बिजनेस लोन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक किए साथियों, यहाँ नीचे ऑप्शन खुल गए हैं। साथियों यदि वीडियो से जरा सी भी जानकारी लग रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब साथियों यहाँ पर ऑप्शन खुला है नेक्स्ट वाला, सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोजल टू डू, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नया बिजनेस खोल रहे हैं या फिर पुराने बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम नए बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सा न्यू पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद है हैव यू पासिड क्लास 8, क्या आप 8वीं पास हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप 8वीं पास है तो यस पर करिए, नहीं है तो नो पर करिए। तो हम तो यस पर करेंगे, तो चलिए हम यस पर कर देते हैं। हैव यू अंडरगन EDP ट्रेनिंग, क्या आपने EDP की ट्रेनिंग ली हुई है, तो हमने नहीं ली हुई है, तो सिंपल से हम नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बिजनेस या सर्विस कुछ करना चाहते हैं, या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो हम सिंपल सा बिजनेस पर क्लिक करेंगे, तो बिजनेस पर हमने क्लिक कर दिया है। फिर है सिलेक्ट योर जेंडर, तो हम मेल हैं तो मेल पर सिलेक्ट कर देंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करिएगा, मेल है तो मेल सेलेक्ट करिएगा, तो हम मेल पर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी पे आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, तो हम जनरल पर आते हैं, हम जनरल सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा जौन सी भी आप कैटेगरी में आते हो। तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ नीचे आता है आर यू एक्स सर्विसमैन फॉर फिजिकली
हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर क्योंकि हम कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं है जो हैंडीकैप्ड हो, तो हम यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ आता है साथियों, यहाँ पर आता है वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर एरियाज। तो क्या ये कुल मिला के इसमें पूछ रहा है, क्या आप इन एरिया पर, जो एरिया ये हमको बता रहा है, तो वो पूछना है इनका कि क्या आप इन एरिया में रहते हैं। तो हम इन एरिया पर नहीं आते हैं। यदि आप आते हो तो यस करिएगा, और अगर आप इस एरिया पर, जितने एरिया ये लिखे हैं इनमें नहीं आते हैं तो नो कर दीजिएगा। हम नहीं आते तो हमने नो कर दिया। फिर आया है साथियों सिलेक्ट योर लोकेशन, क्या आप शहर से या गांव से हैं। तो हम क्योंकि गांव से, तो हम सिंपल सा रूरल पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है साथियों सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर जब हम टच करते हैं तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल आता है, तो हम सिंपल सा इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आता है साथियों इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने तक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम सिंपल सा यहाँ पर बता देते हैं साथियों कि हम यहाँ पर, मान लो हमारी सोच है कि हम 4 लाख का बिजनेस स्टार्ट करें या 5 लाख का करें, तो उस हिसाब से आपको कर लेना। तो हम यहाँ पर 5 लाख रुपए डाल देते हैं। 5 लाख का हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 5 लाख डाल रहे हैं। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हमने यहाँ पर सिंपल सा 5 लाख डाल दिया है। अब यहाँ पर हम 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब अगला ऑप्शन आ जाता है इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्सेस, मतलब हमारे पास अभी हम 5 लाख का तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उतने पैसे हैं नहीं, तो ये अगले वाले स्टेप में पूछ रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं अभी स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए हम सिंपल सा बता देते हैं कि हमारे पास अभी कुल 1 लाख रुपए हैं, कुल 1 लाख रुपए हैं। तो ये हमने बता दिया कि हमारे पास कुल 1 लाख रुपए हैं। अब जब हमने यहाँ 1 लाख डाल दिया, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ ऑटोमेटिक 5 लाख में से, जो हमने डाला था कि 5 लाख से स्टार्ट करना है, और फिर हमने डाला कि 1 लाख रुपए हमारे पास हैं, तो 5 लाख से हमने 1 लाख माइनस कर दिया, और यहाँ पर आ गया स्पष्ट की रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 4 लाख, मतलब हमको 4 लाख रुपए लोन की जरूरत है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। यदि फिर भी कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम हर कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिएगा, हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। अब साथियों यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, एक कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, ये ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। तो सिंपल ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सिंपल से हमको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिख गया कंग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब ये इन्होंने हमको 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन के बारे में बता रहे हैं। हमको जौन सा भी पसंद हो वो लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, और वो हमको कंग्रेच कर रहे हैं। कौन कौन से 2 बिजनेस हम बिजनेस लोन ले सकते हैं वो यहाँ नीचे दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला है साथियों जो हम चर्चा कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब PMEGP लोन, यही है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ एक एक चीज देख लीजिए आप। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट 4 लाख हमको लेना है। अब यहाँ पर एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट, ये है सब्सिडी हमको जो 1,25,000 रुपए तक की मिल सकती है। साथियों ये ध्यान रखिए, 1.25 लाख की सब्सिडी मतलब अनुदान, मतलब छूट मिल जाएगी हमको। 4 लाख में 1.25 लाख की छूट मिल जाएगी। मंथली EMI यदि हम चाहें तो 4,060 रुपए करीब की बनेगी, जिसमें 9% ब्याज हमारी कुल लगना है, ये देख सकते हैं, है ना। हम चाहें तो इस लोन को 15 साल तक के भी लोन के लिए भी ले सकते हैं, जिससे हमारी EMI और भी कम हो जाएगी। तो ये जब हम लोन लेने लगेंगे तब हमसे पूछा जाएगा कि आप कितने साल के लिए ये लोन लेना चाहते हैं, मतलब हमारे में अगर हम कम साल के लिए लेंगे तो EMI और ज्यादा बन जाएगी कम, और ज्यादा साल के लिए लेंगे तो EMI कम बनेगी। तो ये लोन लेते समय आपको बता दिया जाएगा, फिर वो आपके ऊपर होगा कि आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। तो ये एक लोन ये हो गया जिसके लिए हम एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 आपको नोटिस दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंडिंग
ये अपने सोशल कैटेगरी, लोकेशन, जेंडर, ईटीसी, मतलब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हमको 35% की यहाँ पर सब्सिडी मिल सकती है। नो इनकम सेलिंग फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट अंडर पीएमजीपी, मतलब पीएमजीपी के अंडर पर हमको ये लोन मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए साथ ही दूसरा जो हम बिजनेस लोन ले सकते हैं वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ले सकते हैं। इसमें हमको क्या सिस्टम रहेगा ये देख लीजिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट 4 लाख, इसमें हमको 8500 रुपये करीब की महीने की ईएमआई बनेगी, जिसमें 10% का ब्याज लगना है, और ये हम 5 साल तक इस लोन को चला सकते हैं, और कम ज़्यादा करना ये अपने ऊपर है, वो जब हम लोन लेंगे तभी हमको बताया जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा यहाँ 10% हमको ब्याज लग रही है और कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है मुद्रा योजना में, तो हम सबसे अच्छा हमारे लिए क्या होगा चूज, ये पीएमईजीपी लोन, जहां हमको 1,25,000 की सब्सिडी मिल रही है, मात्र 9% का ब्याज लग रहा है। तो साथियों ये तो हमने समझ लिया कि एलिजिबिलिटी वगैरह की हमको कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, कौन कौन सी लोन के लिए हम एलिजिबल हैं। अब पीएमईजीपी लोन में अप्लाई करने के लिए हम चाहें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, यहाँ से भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए। उसके लिए हमको फिर से गूगल पर चले जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो हम पीएमईजीपी लोन अप्लाई वाले उस का लिए जो लिंक होती है इजी टू नेट की, उस पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए। इसको जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आप चाहें तो इस पीएमईजीपी लोन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए, और इस योजना के तहत यानी यहाँ पर पूरी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएंगी कि क्या क्या योग्यता होगी, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। दस्तावेज आपको ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये दस्तावेज लगने वाले हैं, आप यहीं पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट की जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके सीधे इस पेज में आ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन जब आप नीचे करते जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का कुछ इंटरफेस यहाँ पर सामने आ जाएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है अप्लाई ऑनलाइन का, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हमको एक, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा फॉर्म हमको फिलअप करना होता है, बिल्कुल सही सही भरना होता है ये पूरा फॉर्म। ये फॉर्म भरने के बाद भी और भी आगे बहुत सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा हर स्टेप के बारे में बताया हुआ है कि कहाँ पर आपको क्या भरना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक किनारे में जो एक साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको पूरा ये दिखाता चलेगा एक एक ऑप्शन का कि आपको किस ऑप्शन पर क्या भरना है। यहाँ पर ये जानकारी देगा, और जो आपका फॉर्म रहेगा वो इस साइड पे ये पूरा आपका फॉर्म रहेगा। तो इस फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। अब साथियों यहाँ से मैं आपको अगर बता भी दूंगा तो आप पक्के पे कई जगह मिस्टेक आपके हाथ हो जाएगी, तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। साथियों जब आपने इस योजना के बारे में जान लिया, इस योजना के बारे में हर चीज समझ ली है, तो आप सिंपल सा सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन की दुकान जाएं, वहां पर बोले कि हमको पीएमईजीपी लोन योजना के तहत हमारा आवेदन ऑनलाइन कर दीजिए, तो आपका ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। आपको रिसीप्ट की प्रिंट निकाल के देंगे। तो आप जो भी बैंक सेलेक्ट करवाएंगे, 2 बैंक इसमें दी जाती है, यदि मान लो एक से नहीं हो पा रहा तो दूसरे से हो जाए, यानी 2 बैंक का ऑप्शन रहता है, 2 बैंक आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी बैंक का रिसीप्ट रहेगी, जो भी बैंक आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे, उस बैंक में जाकर आपको रिसीप्ट जमा करनी होगी, कागजात जमा करने होंगे। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, और उसके बाद आपके खाते में लोन अमाउंट की राशि डाल दी जाएगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि आप एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाइए, सबसे अच्छा वही, वो आपका सही सही बिल्कुल फॉर्म भर देंगे, जिससे आपका लोन का फॉर्म किसी प्रकार से भी रिजेक्ट होने के चांस नहीं रहेंगे। तो आपने ये सब योजना की जानकारी ले ली है, अब सीधे आप एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर चले जाइए, वहां से आप अपना पीएमईजीपी लोन का अप्लाई करवा दीजिए, जिससे कोई गलती होने के चांस ही ना रह पाए।
चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।